पंजाब और हरियाणा के बीच दशकों से चले आ रहे सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाइएल नहर विवाद को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों के बीच बातचीत में अच्छी प्रगति की जानकारी दी गई और ऐसे में लंबे समय से चले आ रहे विवाद के आपसी सहमति से समाधान की उम्मीद बढ़ गई है और सीधे तौर पर कोर्ट ने दोनों राज्यों को बातचीत के लिए थोड़ा और समय दिया है और अब मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है। सभी की नजरें अब 20 तारीख पर टिकी हुई हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पर चर्चा से पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि मामला है क्या। देखिए, एसवाइएल नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि पंजाब और हरियाणा के बीच बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। दोनों राज्य किसी साझा समाधान की दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी दोनों राज्यों के बीच बातचीत में काफी प्रगति होने की बात कही। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा समझौते के लिए तैयार है तो समाधान का रास्ता खुल सकता है। कोर्ट ने दोनों राज्यों के बीच चल रही बातचीत को देखते हुए उन्हें और समय दिया है, यानी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं दिया, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान की संभावना को आगे बढ़ाने का मौका दिया। एसवाइएल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई, पंजाब हरियाणा के बीच बातचीत में प्रगति, दशकों पुराना एसवाइएल विवाद सुलझेगा, दोनों राज्यों में बातचीत जारी, आपसी सहमति से समाधान की उम्मीद, एसवाइएल का पानी हरियाणा को मिलेगा। एसवाइएल नहर का मुद्दा पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। नहर के निर्माण और पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच कई दशकों से खींचतान चली आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बातचीत में प्रगति की जानकारी सामने आने के बाद उम्मीद जगी है कि इस पुराने विवाद का कोई रास्ता निकल सकता है। फिलहाल दोनों राज्यों को बातचीत जारी रखने का समय दिया गया है। अब सभी की नजरें 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। अगर दोनों राज्यों के बीच सहमति बनती है तो एसवाइएल विवाद का समाधान की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, यानी दशकों पुरानी एसवाइएल विवाद में पहली बार बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद दिखाई दे रही है और अब अगली सुनवाई में तस्वीर और साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे और सवाल खड़े होना भी बेहद लाजमी हो जाता है, क्योंकि एसवाइएल का मुद्दा काफी पिछले समय से चलता हुआ नजर आ रहा है। सवाल नंबर 1, एसवाइएल विवाद अब समाधान की ओर बढ़ रहा है, पंजाब और हरियाणा के बीच बातचीत में निकलेगा रास्ता। सवाल नंबर 3, हरियाणा को मिलेगा उसके हिस्से का एसवाइएल पानी। सवाल नंबर 4, दशकों पुराना एसवाइएल विवाद अब खत्म होने वाला है। सवाल नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट की पहल से क्या सहमति बनेगी। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। देखिए, सवाल खड़े होना भी लाजमी हो जाता है। आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी मेहमान जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और ये एसवाइएल का मुद्दा जिस तरीके से सुनवाई देखने को मिली, अगली सुनवाई 20 तारीख को होनी है, तो क्या अब एसवाइएल का पानी मिलता हुआ हरियाणा को नजर आएगा? ये मुद्दा सुलझ जाएगा जल्द? अब देखने वाली बात होगी। ये जो सभी सवाल हैं आप सभी के जहन में भी खड़े हो रहे होंगे और सवाल खड़े होना भी लाजमी है। अब ये सभी सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और अब वार्तालाप से ही रास्ता निकलेगा। सीधे तौर पर सीजेआई की तरफ से आज सुनवाई के दौरान भी कहा गया, पंजाब और हरियाणा के बीच क्या बातचीत से रास्ता निकल पाएगा, क्योंकि पिछले काफी समय से बातचीत देखने को मिल रही है पर अभी तक रास्ता नहीं निकला। पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय भी दिया गया है और कहा गया है कि बातचीत कीजिए और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। समझौते की अब पूरी उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा के बीच बातचीत में प्रगति, दशकों पुराना एसवाइएल विवाद सुलझेगा और दोनों राज्यों में बातचीत अभी फिलहाल जारी है और आपसी सहमति से समाधान की सीधे तौर पर उम्मीद भी जगती हुई नजर आ रही है। एसवाइएल का पानी हरियाणा को मिलेगा, अब ये सवाल सभी के जहन में है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी, बातचीत में अच्छी प्रगति भी देखने को मिली है और सीजेआई सूर्यकांत की अब बड़ी टिप्पणी देखने को मिली। टिप्पणी क्या रही वो भी जान लीजिए। दोनों राज्य समझौते के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
समाधान का रास्ता खुल सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 20 अगस्त को इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए अब समय दिया है कि बातचीत कीजिए दोनों राज्य, और अब अगली सुनवाई पर देखिए सभी की नजरें तो टिकी हुई हैं कि अगली सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब और हरियाणा के बीच बातचीत आगे बढ़ी है और 20 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। अब क्या पानी का रास्ता जल्द निकलता हुआ नजर आएगा? क्या अब आएगा एसवाइएल का पानी? ये मुद्दा सुलझता हुआ नजर आएगा? क्या दशकों पुराना विवाद अब खत्म होने वाला है? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी देखने को मिली। अगली सुनवाई 20 तारीख को है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दोनों ही राज्य आपस में बातचीत कीजिए। अब देखने वाली बात यह होगी क्या बातचीत से समाधान निकलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं निकलेगा, ये समय बताएगा। फिलहाल देखिए अभी सीधे तौर पर सभी की नजरें यहाँ पर टिकी हुई है कि किस तरीके से समझौता होता हुआ नजर आता है और कब तक समझौता हो जाएगा, अभी कितना और समय लगेगा, क्या जो दशकों पुराना ये पूरा विवाद है अब खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जिस तरीके से सुनवाई देखने को मिली, उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समाधान देखने को मिलेगा। अब देखिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हरपाल कलामपुरा जी जुड़ गए हैं और साथ ही एनएलडी से प्रवक्ता ओंकार जी और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नरेश शर्मा जी, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे। चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहूंगी। हरपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने को मिली और अगली सुनवाई अब 20 तारीख को होनी है, तो क्या लग रहा है जो ये दशकों पुराना विवाद है क्या सुलझता हुआ अब नजर आएगा जल्दी? जी हरपाल जी। प्रिया जी, सबसे पहले आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और मेरे मित्र जो प्रवक्ता साथी हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए जब जब भी चुनाव आते हैं राज्य के अंदर तब एसवाईएल का जिन थैले से बाहर आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के अंदर एसआईएल का मुद्दा उठाती है और उसको बुनाने की कोशिश करती है। जी। शुरुआत जो है स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने हाथों से एसवाईएल की शुरुआत की थी और कांग्रेस पार्टी खुद फावड़े से जाके उन्होंने शुरुआत की थी खोदने की। और एसवाईएल के पानी के बारे में कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा की जनता को मिलना चाहिए और आज भी हम उस हक में मिलना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के लोग हैं कि ये इफ और बट इस तरह के कर लेंगे कि कल को कोर्ट के अंदर वो बात जो है रुक जाए और चुनाव तक वो बात खींचती चली जाए और इसका राजनीतिक फायदा वो उठाए। उनकी मनसा, उनकी करनी और कथनी में बहुत हमेशा अंतर रहता है। वो हर चीज को राजनीतिक तक लेके जाते हैं। वो किसान हितैषी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूं क्योंकि एक समय ऐसा था जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये नहर की खुदाई शुरू की तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पगड़ी बदलू जो यार हैं, उनके पारिवारिक मित्र हैं प्रकाश सिंह बादल जी, वो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस नहर के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था और वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री थे। एक समय ऐसा भी आया था कि वो भाजपा के सहयोग से पंजाब के मुख्यमंत्री थे और हरियाणा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। तो इनको किसने रोका नहर का पानी देने से? तो इन्होंने उस टाइम नहर का पानी दिलवा देना चाहिए था। और आज रही बात आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी हमेशा दिल्ली के अंदर तो ये कहते हैं कि हमें पानी देना चाहिए, दिल्ली को, हरियाणा वालों को पानी देना चाहिए, और पंजाब में आकर ये बोल देते हैं कि हम पानी की एक बूंद नहीं देंगे। ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं चीज के ऊपर और ये हमेशा ये चाहते हैं कि हम जो है इस पे राजनीति करके वोट लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आज जो है पंजाब के अंदर कोई नाम लेवा नहीं है और उनकी जमीनी हकीकत बिल्कुल राजनीतिक हकीकत खिसकी हुई है। आज ये उस प्रकाश सिंह बादल के लड़के के साथ फिर बीजेपी पीन बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास बैठ के वो चाय पी रहे हैं आज और चाय पी के उनके साथ गले
जब ये आकर फोटो खिंचवा रहे हैं और जनता में संदेश दे रहे हैं कि आने वाले चुनावों में, अरे जब आप लोगों की इतनी बनती है और वही एक पार्टी रोकने वाली है और इधर से ये बयान दे रहे हैं कि हम पंजाब का जो है पानी नहीं देंगे, हरियाणा में आकर कहते हैं कि हम पानी देकर रहेंगे। तो ये राजनीति है, दोहरी राजनीति है। कांग्रेस पार्टी पानी के हक में है। हम कहते हैं किसानों को पानी मिलना चाहिए। इस SYL से पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी हरियाणा की। और जो दक्षिण क्षेत्र में हमारी जमीनें सूखी पड़ी हैं, हम चाहते हैं वहां पानी आए। और हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को कहते हैं इसके अंदर राजनीति ना करे, कानूनी कार्रवाई अच्छी तरीके से लड़े। हरियाणा की जनता देख रही है, आप कार्रवाई करें और हम इस हक में हैं कि पानी आना चाहिए। ठीक है हरपाल जी, ठीक है, पर मान लेते हैं हरियाणा में तो आपकी भी सरकार रही है, तब भी नहीं मुद्दा सुलझ पाया, तो कहीं ना कहीं आप राजनीति को बीच में लेकर आ रहे हैं। क्या राजनीति उस समय पर भी देखने को मिली थी? प्रिया जी, हमने तो शुरुआत की। अगर हमने पानी पे राजनीति करनी, नहर की खुदाई क्यों करते हम क्यों वहां जाके हमारी प्रधानमंत्री ने खुद फावड़े से कपूर गांव के अंदर जाके शुरुआत की उस नहर की। अगर हमने राजनीति करनी होती या पानी नहीं देना होता किसानों का, तो प्रधानमंत्री जी क्यों खुदाई करते उस नहर की, क्यों बनवाती है वो नहर को? ठीक है हरपाल जी। नरेश जी भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेश जी देखिए, पंजाब में आपकी सरकार है, आखिर किन बातों पर जो है SYL का जो है मुद्दा बार बार उठता है, पर सुलझाना क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कमी रह जा रही है और क्या बातें हैं जो बीच में जो है रोड़ा अटकाने का काम कर रही है? आखिर क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? क्या कहना चाहेंगे नरेश जी? यही नमस्कार आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। और जो आपने ये कहा कि ये मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है, आम आदमी पार्टी जो है, हम संविधान के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं और जो भी आगे डिसीजन आएगा हम स्वीकार करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, माननीय भगवंत मान जी मिलके इसका समाधान जरूर निकालेंगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम फेवर में, हमसे उसको पानी देने के लिए कभी किसी ने मना नहीं किया। हाँ, नरेश जी, पर बार बार कहा जाता है कि हम तो एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। नहीं, वो सुनिए आप, कई बार स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। किसान, क्योंकि आपने देखा कि सबसे बड़ा किसान प्रदेश जो है पंजाब है और वहां पे भी कई चीजें, फसलों के लिए पानी की जरूरत हो, तो कई बार वहां पे भी इस तरह के आपको भी बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है अपने स्टेट की भी। और आप देखते हैं कि अगर पानी देने की बात होती है तो भांगड़ा डैम के जो है पिछली बार पानी के लिए हमने जो लिमिट से ज्यादा दिया था, वहां भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसके अंदर कहा था कि हमें पानी नहीं मिल रहा, जबकि हमने उसका डबल पानी दे चुके थे, आपने देखा भी था। और उसके बाद जब हमने देखा कि वहां पंजाब के लोगों को वो पानी नहीं मिल रहा है, तब हमने इसके ऊपर एक्शन लिया कि हम जब डबल पानी की वेस्टेज इतनी हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और आगे जो प्रदेश है उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उससे ये सबक जरूर मिला हरियाणा सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी और ईडी की सार है जो हरियाणा के अंदर, कि उन्होंने पानी की वेस्टेज को कम किया। और आगे भी हम देखो, पानी वेस्टेज क्योंकि प्रकृति का नियम है, आपको उसके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पानी वेस्टेज करने के लिए हम खिलाफ है बिल्कुल। और अगर इसी तरह के एक्शन रहेंगे तो देखो कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका डिसाइड कर रहा है कि कितना क्यूसेक पानी जो दिया जाना चाहिए हरियाणा को, इसी तरह से हम कहते हैं कि ये मामला भी जरूर सुलझेगा और हरियाणा और पंजाब मिलकर इसका सुलटारा करेंगे। ये सरकारों का मामला नहीं है कि ये सरकार आई और गई, किसी भी सरकार के लिए देखो पानी का अधिकार हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है, दिल्ली का भी है, राजस्थान का भी है, तो सबका ये हक है, प्रकृति ने दिया है। हम ये कहते हैं कि इसका जल्द से जल्द न्यायपालिका के हमारे साथ ओंकार जी और रामराज जी भी जुड़ गए हैं और इनसे भी सवालों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। अभी मैं ओंकार जी के पास जाना चाहूंगी, ओंकार जी की भी राय ले लेती हूँ। ओंकार जी देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है कि SYL का मुद्दा अब जल्द सुलझता हुआ नजर आएगा? क्या लग रहा है फिलहाल यहाँ पर? देखिए प्रिया जी, अगर सरकार चाहे तो मुद्दा सुलझा सकती है जी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है। अगर सरकार पहल करे तो मुद्दा सुलझ सकता है। और हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। 60-40 की रेशो है पानी के समझौते में। अगर आपके पास, पंजाब के पास पानी कम है तो हमारे को उसी अनुपात में कम दे दो, पानी ज्यादा है उसी अनुपात में पानी दे दो। हमारा तो रेशो का झगड़ा, 40% पानी हमारा है, 60% पंजाब का है। और मेरा तो इतना मानना है कि सरकारों को खुला दिल रखना चाहिए। जैसे कि मेरे साथी आपके प्रवक्ता ने बताया
ये कुदरत की देन है पानी, ये मैन मेड नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राज्य की जरूरत है। किसी की जरूरत कम और ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन आज हरियाणा की जरूरत बहुत ज्यादा है। आज अगर हम देखते हैं, दक्षिण हरियाणा डार्क जोन में जा चुका है और उत्तर हरियाणा के भी ज्यादातर इलाकों में पानी की बहुत भारी कमी है। फसल लगाने के समय पानी की बहुत दिक्कत आती है। पंजाब को बड़ा दिल करना चाहिए और हरियाणा के हिस्से का पानी दे देना चाहिए। दूसरी बात, जब बीजेपी सरकार 2014 में बनी थी, तब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे। उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे। मेरे को तो आज तक कोई ऐसा नल नजर नहीं आया, कोई गेट वाल नजर नहीं आया जिससे पानी रोक दिया जाए। इन्होंने ये भी कहा था मोदी जी ने कि हम नदियां जोड़ने की योजना बनाएंगे। तकरीबन 10 लाख करोड़ की योजना उस समय उन्होंने बताई थी कि पूरे भारत की नदियों को जोड़ दिया जाएगा, कहीं बाढ़ नहीं आएगी, कहीं सूखा नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ बातों की खाते आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। इन्होंने नमामि गंगे नाम की योजना, गंगा को साफ करने की कोशिश की, 30,000 करोड़ रुपए लगे, गंगा साफ नहीं हुई। बेचारी उमा भारती साफ होगी, दोबारा मंत्रिमंडल में नहीं नजर आई। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी सरकार सिर्फ बातों की खा रही है, काम की नहीं खा रही। हर रोज नया जुमला दे देते हैं और एक जुमला ये भी दे दें जो धरातल पर सच्चाई पर उतार दें कि हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी दिला दे। हम इनका धन्यवाद करेंगे, मोदी जी का भी धन्यवाद करेंगे, नैब सैनी का भी धन्यवाद करेंगे। हमारे को हमारे हिस्से का पानी दिला दो। नवंबर 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था कि आप, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप केंद्रीय एजेंसियों की मदद से जो हिस्सा नहर का बनन रह गया है उसको बना के पानी की व्यवस्था की जाए। आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई, बहुत दुखद बात है। हरियाणा को पानी की बहुत जरूरत है। SYL हरियाणा की जीवन रेखा है, हमें हमारे हिस्से का पानी केंद्र सरकार को दिलाना चाहिए। हरियाणा में इनकी सरकार है, लेकिन अफसोस की बात यह है जब नवंबर 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उस टाइम पंजाब में इनकी गठबंधन की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। उस समय इनको ये कार्य कर लेना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। चलो, जो समय बीत गया उसको वापस नहीं ला सकते। अब कोशिश करें, मोदी जी कोशिश करें तो ये काम हमारा पूरा हो सकता है। ठीक है, हरियाणा को उसके हिस्से मिल सकता है। बिल्कुल अंकल जी। ठीक है, रामराज जी भी जुड़े हुए हैं। रामराज जी, देखिए आपने पूरे विपक्ष को सुन लिया, कांग्रेस पार्टी, NLD, आम आदमी पार्टी। देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर विपक्ष कहता है सुलझाना चाहे तो ये मुद्दा सुलझ सकता है, पर राजनीति करनी, आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझ रहा है रामराज जी? देखो, पहले मैं आपको और ये अन्य पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे मित्र, हमारे साथी, मैं इनको और भगवान रूपी हमारी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ और फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। ये मुद्दा आपने कहा, ये मुद्दा क्यों नहीं सुलझ रहा, इस मुद्दे की जड़ कहाँ है? जड़ है कांग्रेस पार्टी। जब दो भाइयों का बंटवारा हो जाता है, 60-40 का फैसला हो गया था, तो उसी टाइम ये SYL नहर का निर्माण कर देते, क्योंकि सेंटर में इनकी सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान में इनकी सरकार, उसी टाइम ये झगड़ा ही मिट जाता। लेकिन इन्होंने उलझा दिया, नहीं किया। और फिर जिस तरह से आगे भी मौका आया, ये भाई ओमकार जी कह रहे थे, हमारे हरियाणा के बहुत ही जाने माने नेता रहे हैं चौधरी देवीलाल जी, वो प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय कृषि मंत्री थे, सरदार प्रकाश सिंह बादल उनके पगड़ी बदले यार थे, उस टाइम भी नहीं सुलझ सका। तो मेरा मानना ये है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस है और माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसे उन्होंने डिसीजन भी दिया था, सुनवाई कर रहा है, कल सुनवाई है हमारी, तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए जब मामला माननीय अदालत में विचाराधीन हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बढ़िया मित्रतापूर्ण वातावरण में बैठक हुई और सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बातचीत से ही कोई समस्या का हल निकल सकता है। और मेरी पंजाब वाले भाइयों से भी विनम्र आग्रह है, भाई बड़ा भाई होते हुए वो उदारता का परिचय दें, क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और 66 से पहले तो हम सारे एक ही थे। अब दो भाइयों में बंटवारा हो गया, जैसे और बंटवारा हो गया ऐसे इसका भी उदारता का परिचय देते हुए, और पानी की हमारे को भी जरूरत है, भाई हमारे को थोड़ा है, थोड़ा में से दे दो,
ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मदद दे दियो। तो मेरा मानना ये है कि सार्थक दिशा में बात आगे बढ़ रही है और पंजाब भी एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री ने पीछे कहा भी था, मैं उनकी स्टेटमेंट भी सुन रहा था जब दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, तो मेरे को लगता है, आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी है कि इसका समाधान हो जाएगा। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होगा बातचीत से, और बातचीत से ही समस्या का समाधान होता है। बिल्कुल रामराज जी, देखिए अब जिस तरीके से अगली सुनवाई जो है 20 तारीख को होनी है, अभी फिलहाल सभी की नजरें 20 तारीख पर टिकी हुई हैं, आपकी भी, हमारी भी, सबकी, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं तो कहा गया कि दोनों राज्य जो बातचीत करेंगे उससे समाधान हो सकता है। फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या लग रहा है, बातचीत से समाधान होता हुआ नजर आएगा? हरियाणा को अपने हक का पानी जल्द मिल जाएगा? जी बिल्कुल, बातचीत से समस्या का समाधान जरूर होगा। जैसे यमुना जल समझौते का समाधान हो गया, बहुत पुराना मामला था, पेंडिंग था, उसका बढ़िया वातावरण में बढ़िया समझौता हो गया और बढ़िया हो रहा है, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ऐसे ही इस पे भी बातचीत जिस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि बातचीत, पहली बातचीत हुई, अधिकारियों की बातचीत हुई, फिर माननीय मुख्यमंत्रियों की बातचीत हुई, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी बातचीत करवाई दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की, और जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने भी कहा है भाई दोनों आपस में भाई भाई हो, आप दोनों मिल बैठ कर फैसला कर लो। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से एक तरह से डिसीजन के बाद में उन्होंने समय भी दिया है, तो मैं समझता हूँ ये जो डेट आएगी, इस डेट पर शायद और बढ़िया और ज्यादा नजदीक आएंगे, तो धीरे धीरे समस्या का समाधान हो जाएगा और बातचीत सार्थक दिशा में आगे बढ़ रही है, मैं ये कहना चाहूंगा। तो यानी कि रामराज जी, हम मान सकते हैं कि हरियाणा को अपने हक का पानी जल्द मिलता हुआ नजर आएगा। 20 तारीख को जो है सीधे तौर पर हो सकता है कि जो सुनवाई हो कहीं ना कहीं पक्ष में हो। ठीक है हरपाल जी, अपनी बात को रखिए। देखिए प्रिया जी, ये वो लोग हैं जो पीने का पानी देने पे लठियां बजा रहे हैं जी। आपने पीछे आंसी में देखा होगा कि वो तो लोग सिर्फ पीने का पानी मांग रहे थे, इनकी तो नीयत वहां भी ठीक नहीं थी, ये सिर्फ हर जगह जुमले चलाते हैं और वो काम रोक दिया। अब उसमें इतने ही बट लगा दिए कि हो सकता है वो काम ही चालू ना हो। और हमें तो आशंका ये है, ये इस पे राजनीति कर रहे हैं और चुनाव तक इसको खींच के ले जाएंगे और खींच के इसमें राजनीति करेंगे। ये सिर्फ जुमले छोड़ते हैं और किसी का, ये तो ये भी कह रहे थे कि हम गंगा के अंदर जो है समुद्री जहाज चला देंगे, वहां से जितना भी है यातायात का सामान वहां से जाएगा। क्या गंगा साफ हुई क्या? माफी चाहूंगी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं क्लियरिटी चाहूंगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एसवाइल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, चुनाव तक इस मुद्दे को खींचा जाएगा? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आप अपनी बात को रखिए आगे। हरपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, अब आप अपनी बात ये सिर्फ उस पे राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति चुनाव तक, जब पंजाब का चुनाव होगा तो वो उस टाइम जो है ये राजनीति वहां चालू कर देंगे। जब दिल्ली के अंदर चुनाव आएगा ये वहां बोलना शुरू कर देंगे कि हम दिल्ली का, हरियाणा से पीने का पानी दे देंगे और पंजाब में बोल देंगे कि एक बूट भी यहाँ जाने नहीं देंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री हर रोज वहां जाता है। जब हरियाणा का मुख्यमंत्री वहां जाता है, अब ये रामराज जी बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस कर रही है। अरे 13 साल से केंद्र में आपकी सरकार है और 12 साल से हरियाणा में आपकी सरकार है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कहा कि केंद्र इस कार्य को निपटाए, पानी दे, तो आपकी जिम्मेवारी थी, आपको क्यों नहीं आपने जनता को पानी दिलवाया? क्यों नहीं हरियाणा के हक का पानी लिया? जब हरियाणा के अंदर आप हो और केंद्र के अंदर आपकी जिम्मेवार सरकार है, तो किसने रोका आपको पानी देने से? जब सुप्रीम कोर्ट आपको अलाउ कर रही है कि पानी दो, तो फिर भी आपके अंदर कांग्रेस को कोसते कोसते सारा समय आप निकाल देते हो। जो आपके बस की बात नहीं होती वो कांग्रेस पे थोपने की आप बात करते हो। आप सिर्फ जुमलों से सरकार चलाना चाहते हो। जनता आपको देख रही है, आप जितना मर्जी राजनीति कर लो, पंजाब के अंदर आपका कुछ भी उठने वाला नहीं। और जनता के सामने हम जाके आपकी एक एक बात को जनता के सामने रखेंगे और उनको बताएंगे, इन जुमलाबाजों से छुटकारा पाओ, केंद्र में भी छुटकारा पाओ। किस तरह से युवाओं को ये दौड़ा कर पीट रहे हैं, किस तरह से हमारी बहन बेटियों को पीट रहे हैं। आज जनता का, इनका जो है पाप की हंडी वो फट चुकी है और पाप का घड़ा इनका भर चुका है और जल्दी इनको
जनता जो है दौड़ा दौड़ा कर पिटेगी। आप भी यही होंगे, हम ठीक भी है यही हरपाल जी, होंगे। देखिए शब्दों की गरिमा बनाए रखते हैं। अभी देखिए पूरा प्रदेश चर्चा को सुन रहा है, आप टीवी चैनल पर बैठे हैं। हरपाल जी देखिए, आप सीधे तौर पर तो ठीक है, हरपाल जी से मैंने बात की, मैं रामराज जी के पास जाऊंगी, माफी चाहूंगी। रामराज जी देखिए, सीधे तौर पर विपक्ष तो कह रहा है, सत्ता पक्ष जो है राजनीति कर रहा है, और बिल्कुल देखिए थर्ड टर्म की सरकार आपकी है प्रदेश में, और फिर अभी भी चर्चा हो रही है कि विपक्ष ने ऐसा किया। अभी जवाबदेही किसकी है सर? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जवाबदेही कांग्रेस पार्टी की है यहाँ पर या भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है? सरकार अभी कांग्रेस पार्टी की है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? जी रामराज जी। देखो, सरकार हमारी है जी, और मैंने आपको मामले की जड़ बताया था। जड़ ये मामला वहां तक क्यों पहुंचा, इतना टाइम क्यों लगा, उसके क्या कारण रहे हैं, क्योंकि किसी विषय पे पहले उसके कारण पे जाना चाहिए। भाई ये कारण क्या है, यहाँ तक क्यों पहुंचा, और पहले इसका समाधान हो सकता था, नहीं हो सकता था। जब दो भाई अलग होते हैं तो उनका बंटवारा करता है परिवार का मुखिया, और वो कहता है भाई ये घर तू ले ले, ये घर तू ले ले, ये खेत तू ले ले, ये तू ले ले, ये इसमें ट्यूबवेल लग रहा है, ये ट्यूबवेल तू ले ले, और इसका ये इसमें दूसरा ट्यूबवेल लग रहा है, नहीं तो भाई लगवा देंगे, इसमें तो ले ले। तो जब आपस में बंटवारा होता है तो प्रदेश के मुखिया का, परिवार के मुखिया की एक जिम्मेवारी होती है, वह उस समझौते को इम्प्लीमेंट करे, उसको क्रियान्वित करे। जब केंद्र में इनकी सरकार थी और इंदिरा जी उस टाइम में प्रधानमंत्री थी, तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी, उनकी ड्यूटी बनती थी। बिल्कुल। देखिए रामराज जी सुनिए, बिल्कुल अब बैकग्राउंड में क्या रहा, क्या करना चाहिए था और क्यों नहीं हुआ, इन चीजों को छोड़ देते हैं अभी चर्चा में। सुनिए तो रामराज जी, सुनिए तो रामराज जी, सुनिए तो छोड़ देते हैं इन चीजों को कि क्या कमी रही, वो हो जाता तो आज वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब जो स्थिति उत्पन्न होनी थी वो हो गई है, फिलहाल प्रेजेंट में बने रहते हैं। अभी सवाल यही है कि कब तक सुलझा लिया जाएगा, अभी इस मुद्दे पर बने रहते हैं ना, छोड़िए पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा है, हम सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, और जिस तरह से केंद्र ने एक बीच बचाव करके, इंटरफेयर करके, दोनों पक्ष पंजाब हरियाणा इनकी ज्वाइंट मीटिंग बुलाई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने, पाटिल जी ने, और फिर उधर से सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आ गया है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को बुलाया और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष सुना, फिर उनको समय भी दिया कि आप दोनों भाई भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई हो, और समय दिया कि आप आपस में फैसला कर लो, आप दोनों अच्छे वातावरण में आप बात कर रहे हो, वातावरण बढ़िया है। तो जिस तरह से पंजाब भी आगे बढ़ रहा है, हरियाणा भी आगे बढ़ रहा है, और सार्थक दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है, मेरे को आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब का हमारा रिश्ता है, आज भी रिश्तेदारियां पंजाब में बहुत ज्यादा है हमारी आपस में। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, 66 से पहले तो हम इकट्ठे थे, और जिस तरह से हमारी राजधानी भी साझा है, वहां भी आपस में मेल मिलाप होता रहता है। पंजाब का और हरियाणा का एक सगे भाई वाला रिश्ता नाता है, आपस में बहुत बढ़िया रिलेशन है, और हमारे गुरु भी पंजाबी गुरुओं की धरती है, और कहीं गुरुद्वारे में लंगर लगाया जाता है, कहीं मंदिर में वो क्या नाम है भंडारा किया जाता है, वहां भी पानी पिलाया जाता है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान पे पंजाब में बाढ़ आ गई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक मदद भी करी थी, और उन्होंने आह्वान किया था हमारे प्रदेश की जनता को, और हमारे प्रदेश की जनता ने कहीं दवाई भेजी, कहीं पशुओं का चारा भेजा, कहीं पे क्या नाम अनाज भेजा, और मानवीय आधार पे बहुत मदद करी पंजाब की। ठीक है हरपाल जी, ठीक है रामराज जी, ठीक है हरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फटाफट से हरपाल जी अपनी बात को रखिए। बिल्कुल ओंकार जी, फटाफट प्रिया जी, जी प्रिया जी, जो जनता है वो अतीत से सीखती है। इनके 12 सालों के मैं 12 जुमले आपके सामने सिर्फ चंद ही क्षण में बता देता हूं। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हर भारतवासी के खाते में 15 लाख आएंगे, नहीं आए। उसके बाद इन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी क्या? भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कोई बना क्या?
इन्होंने कहा 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, हर गरीब का घर पक्का होगा। इन्होंने कहा महंगाई खत्म कर देंगे। इन्होंने कहा खाएंगे ना खाने देंगे। करना संभव थोड़ी है। मैंने आपको अपना एक मिनट हरपाल जी, एक मिनट रामराज जी, मैं आपके पास आई, मैंने आपको पूरा समय दिया। एक ही करके ना पैनल में और भी लोग जुड़े हुए हैं, ओंकार जी भी है, आम आदमी पार्टी से भी है, भी सुन लीजिए आप हरपाल जी को। रामराज जी, रामराज जी आपने सुनते रहिए, आपको माइक म्यूट कराना पड़ेगा, ऐसी चर्चा संभव नहीं है। मैंने आपको आपका समय दिया, मैं वापस आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। ऐसी चर्चा कैसे संभव है? हरपाल जी, इन्होंने कहा 2022 तक किसान की आय हम दुगनी कर देंगे और हर गरीब का घर पक्का होगा, महंगाई खत्म कर देंगे। ना महंगाई खत्म हुई, ना गरीब का घर बना, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। इन्होंने खाया भी, राम मंदिर तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने गंगा मैया की सफाई कर दूंगा और जांच चलाऊंगा, भारत की इकोनॉमी को संसार में प्रथम पे लेके आऊंगा। आई गए इकोनॉमी की 2022 तक फुल ट्रेन दौड़ा दूंगा। दौड़ी क्या? 100 दिन के अंदर सारा 100 दिन के अंदर सारा काला धन ले आऊंगा। वो काला धन आया क्या? अच्छे दिन आने वाले हैं। आए क्या अच्छे दिन? रुपए की कीमत डॉलर के बराबर कर दूंगा। वो डॉलर के बराबर कीमत हुई क्या? ये इनके 12 साल के 12 जुमले, ये इनके 12 साल के 12 जुमले। सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल जी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया था, फटाफट से अपनी बातों को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं ओंकार जी के पास आऊंगी। देखिए प्रिया जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ बातों की खाते हैं। ये जनता का विश्वास इसलिए इन पे उठ गया कि जुमले सिर्फ करना चाहते हैं। बात तो बोल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी छोड़ेंगे, लेकिन धरातल पे जब बारी आती है वो करते नहीं कुछ भी। जनता अब इनके किसी बात पे विश्वास नहीं करते, इसलिए हम भी ये विश्वास नहीं कर रहे कि ये हमें पानी पिला देंगे। ना ही हरियाणा की जनता ये सोच रही है कि ये पानी इनके राज में हमें पानी मिल जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। सिर्फ राजनीति करते हैं हर मुद्दे के ऊपर, और ये किसी मुद्दे को सुलझाने की तरफ अग्रसर नहीं होते। ठीक है हरपाल जी। ओंकार जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, उसके बाद आपको जो बात रखनी है वो रखिएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर केवल राजनीति कर रही है? और दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये लगता है कि जल्द ये मुद्दा सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि अब अगली सुनवाई देखिए कुछ दिनों बाद ही होनी है, और अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि वार्तालाप होगा तो बिल्कुल समाधान जल्द हो जाएगा। जी ओंकार जी। प्रिया जी, देखिए, हम वर्तमान में जीते हैं, भूतकाल में नहीं जीते। और अगर हम भूतकाल की ही बातें करते रहेंगे तो मूर्ख ही कहलाएंगे। बीजेपी पिछले 12 वर्ष से बीजेपी की सरकार है। पिछली सरकारों ने क्या गलतियां की, क्या नहीं की, इसको अगर हम छोड़ दें तो 12 वर्ष का समय बहुत ज्यादा समय होता है। हमारे संविधान में 5 वर्ष का समय रखा हुआ था चुनाव का, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने देखा था कि 5 वर्ष एक सफिशिएंट टाइम होता है। अगर पिछली सरकार ने कुछ गलतियां भी की होंगी तो अगली सरकार उन गलतियों को सुधार सकती है 5 वर्ष में। आज 12 वर्ष हो गए और आज भी हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती है, फलाने की गलती है, तो बहुत अजीब बात है। आज सरकार आपकी, आप प्रयास करो ईमानदारी से और मसला हल होगा। बड़े बड़े मसले हल होते हैं, विदेशी ताकतों से मसले हल हो जाते हैं। पाकिस्तान से भी समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर पंजाब तो हमारा बड़ा भाई है, बैठकर बातचीत हो सकती है, लेकिन सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिए। कारण ये है कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी, इनका जो नैरेटिव है, ये पंजाब में जाते हैं पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा में जाते हैं हरियाणा की बात करते हैं। जब ये हरियाणा में होते हैं, लीडर वही होते हैं। जैसे सुरजेवाला जब हरियाणा में था तो बोलता था हम अपना पानी पूरा लेकर रहेंगे। वही सुरजेवाला जब पंजाब चला गया तो वहां पे जाकर चुनाव के समय में बोला कि हम एक बूंद पानी की हरियाणा को नहीं देंगे। ये बहुत अजीब बात है। इसी तरह से देख लीजिए, बीजेपी के पंजाब प्रदेश इकाई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जब नया एक्ट इन्होंने लागू किया, पुराना समझौता रद्द किया, तो उन्होंने भी सर्वदलीय मीटिंग में पंजाब के बीजेपी इकाई ने भी आम आदमी पार्टी का साथ दिया। ये इनकी मजबूरी है। जो राष्ट्रीय दल है, हम क्षेत्रीय दल है, हमारे को सिर्फ हरियाणा का दुख दर्द मालूम है और हम हरियाणा की जनता की भलाई चाहते हैं। हमारा दायरा छोटा जरूर है लेकिन सार गर्भित है। आज अगर देखा जाए 12 साल से बीजेपी सत्ता में, अगर चाहे तो ये मसला हल नहीं हो सकता क्या?
जबकि कानून की ताकत भी उनके पास है और वैसे भी केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं। हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री महोदय पंजाब में चले जाते हैं, पगड़ी धारण करके वहां पे जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे नशा खत्म कर दूंगा, हमारी सरकार बना दो, यहाँ के अपराधियों को पाकिस्तान भेज दूंगा। हरियाणा के अपराधियों को पाकिस्तान नहीं भेज, हरियाणा का नशा खत्म नहीं करते। मैं तो इनसे बीजेपी के प्रवक्ता से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब जिस दिन भी मुख्यमंत्री महोदय पंजाब जाए वहां पे जाके एक बात जरूर करके आए हरियाणा की, कि जब पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी हम हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे कर रहेंगे, ये जरूर बोल के आए। क्योंकि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं। आपका सौभाग्य है, आपको पंजाब जाने का मौका मिल रहा है, और वो भी हरियाणा के खर्चे के ऊपर, हरियाणा की जनता की कमाई के खर्च पर आप पंजाब जा रहे हो। कम से कम हमारी एक मांग तो मुख्यमंत्री वहां पे जाके रख के आए कि जब भी अब जाएंगे वो ये बोल के आएंगे कि हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को देंगे, आप पंजाब में हमारी बीजेपी की सरकार बना दो, फिर देखना क्या हिसाब किताब आता है। ये अफसोस की बात है कि 12 साल के बाद भी बीजेपी अभी भी जुमलों में उलझी हुई है, और इन्हीं जुमलों की वजह से जैन जी सड़कों पर है। जैन जी ने अभी पीछे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, कैसे लिया सारी दुनिया ने देखा, और यही कारण है अभी भी ये जुमलेबाजी से बाज नहीं आ रहे। अब जैन जी ही इनका इलाज करेगा। सारी पार्टियां चाहती हैं कि बीजेपी सत्ता में आई है तो अपने समस्या, जो भी समस्या है उसको दूर करे, लेकिन इस समस्या को दूर करने के बजाय समस्या को खींचने का काम करते हैं, पूर्व की सरकारों पर ब्लेम देने का काम करते हैं, भूतकाल में जाने का काम करते हैं, जबकि जीवन भूतकाल में नहीं, जीवन वर्तमान में है। वर्तमान में जीना सीखें और वर्तमान में जो समस्याएं हैं वो खत्म करें। ठीक है ओंकार जी। रामराज जी, मैं रामराज जी के पास तो आऊंगी, उससे पहले मैं नरेश जी के पास भी जाना चाहूंगी। नरेश जी काफी समय से जुड़े हुए हैं। नरेश जी देखिए, 20 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई देखने को मिलेगी। हमने ये सुनवाई देख ली कि वार्तालाप से समाधान हो जाएगा। मैं आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पक्ष भी जानना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी भी, क्या आम आदमी पार्टी में अभी फिलहाल किस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, समाधान की ओर किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और क्या लग रहा है कि समाधान हो जाएगा? क्या हरियाणा को पानी देने का कार्य पंजाब सरकार करेगी या फिर अभी नहीं? जी प्रिया जी, बिल्कुल सकारात्मक सोच जो रखते हैं हमारे जो पार्टी के नेता हैं, माननीय भगवंत मान जी, इसके ऊपर पूरा विचार कर रहे हैं, और पूरा पार्टी के जितने भी नेता हैं सब लोग मिलके, और जनता से भी हम सलाह लेंगे कि किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि पंजाब की जनता से भी हमें पूछना पड़ेगा। बेशक हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं कि हरियाणा की जनता को पानी मिलना चाहिए, और जरूर मिलेगा पानी, ऐसा नहीं है। और कई बार हमने भी कदम उठाए कि केंद्र सरकार के पास भी गए कि इसका कहीं ना कहीं आप सुझाव दीजिए, या आपने देखा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आके हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिले, जिसके अंदर हमने अपनी सलाह भी रखी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आके इसके अंदर इंटरफेरेंस करना चाहिए, और इसको एक समझौता हम बाहर भी करना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दोनों तरफ से भी, मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने भी इसके लिए कदम नहीं बढ़ाया कि हम इंटरनली इसको सुलझाएं, और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके दोनों को अपना पक्ष रखना पड़ रहा है। और ठीक है, न्यायपालिका जो भी डिसाइड करेगी, हम कहते हैं कि हम पुराना। तो नरेश जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर पहले कदम उठाती, पहल होती, तो कहीं ना कहीं पहले ही इस मुद्दे का समाधान हो गया होता? जी बिल्कुल होना चाहिए। हम क्योंकि देखिए इस केंद्र के अंदर भी ये बैठे हैं, कभी ये 3 इंजन 4 इंजन 2 इंजन की सरकार, अलग अलग तरह की सरकार बताते रहते हैं, तो क्योंकि सारी पावर्स आपके पास है, अगर कहीं भी आप समझौता करना चाहें तो सारी पावर्स का यूज करके आप हम लोगों को बैठाइए, इसका एक्सटर्नल भी समझौता हम कर सकते थे कहीं ना कहीं, और निकल के आना चाहिए पॉजिटिव देश के लिए है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति की चीजें वो सबको मिलने का अधिकार है, तो हरियाणा के लिए भी अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और बाकी हमारी पार्टी पूरी की पूरी, भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी और माननीय सुशील गुप्ता जी भी, जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, इसके लिए बिल्कुल वेलकम है कि वो अपने इस तरह की समझौता करेंगे कि हरियाणा को हरियाणा का हक मिले, पंजाब को पंजाब का हक मिले। और पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी के लिए ये नहीं कहूंगा कि पुरानी पार्टियों ने क्या किया, क्योंकि हम सत्ता के अंदर बैठे हैं और हमारा फर्ज है कि जो भी ये मामले हैं वो सुलझाए जाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने पुराने समय में ये नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ठीक है, जिसकी सरकारें हैं, क्योंकि हमारी एक ही स्टेट के अंदर सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद में हम उसके लिए पूरी एक सकारात्मक सोच रखते हुए उसको सुलझाने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी और ईडी पार्टी को भी आगे आना चाहिए, और इसका एक सोच ऐसी बनानी चाहिए कि ये
सबको पानी का अधिकार मिले और इसका सुलझाव जल्दी से जल्दी इसको सुलझाया जाए। ठीक है नरेश जी, रामराज जी के पास में जाना चाहूंगी। रामराज जी देखिए, बिल्कुल जी, ओंकार जी बस एक मिनट, मैं रामराज छोटी सी बात, ठीक है रामराज जी मैं आती हूँ। ओंकार जी रखिए अपनी बात को। प्रिया जी, मैं अपने भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ जी। जब केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मेरे को चाय पर बुला ले तो मैं पंजाब के पानी का सोल्यूशन निकाल दूंगा। तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है इनसे कि आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है, केजरीवाल जी के पास कोई सोल्यूशन है, क्योंकि केजरीवाल जी नहीं बोला था अगर नरेंद्र मोदी जी उन्हें चाय पर बुलाएं तो 15 मिनट में समाधान निकाल देंगे। तो ये समाधान निकालें। अगर उनके दिमाग में कोई ऐसा फार्मूला है तो हरियाणा की जनता उस फार्मूले के अनुसार पानी ले सके, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। या पार्टीबाजी से ऊपर उठकर उनको अगर कोई फार्मूला उनके दिमाग में है तो मोदी जी से बात करके फार्मूला बताना चाहिए। ओमकार जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सारी हम डिबेट्स में कितने सालों से करते आ रहे हैं, तो देखो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपकी जो राय है, सलाह है। पहले हमारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये मुद्दा रखा था, लेकिन माननीय मोदी जी ने आज तक समय नहीं दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का समय था उनके पास में। इस मुद्दे के ऊपर हमने कई बार रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हमने लेटर भी भेजे कि आप एक बार बैठिए, और क्योंकि आप केंद्र के अंदर देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेटर भेजने के बाद भी समझौता करने के लिए नहीं गए। और क्योंकि हाँ, मुख्यमंत्री से जरूर था कि हमने पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री साथ बैठे और हमने वहां भी यही सजेशन दिया कि आप बैठाइए प्रधानमंत्री जी को, अरविंद केजरीवाल जी को भी साथ में बैठा के, और उसके बाद में कहीं ना कहीं एक विचारात्मक ऐसी बनाए कि इसका समझौता होना चाहिए। मैं आपकी बात से एग्री हूं कि अगर कभी भी अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिलता है, अगर उनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है प्रधानमंत्री जी के सामने, हम बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ में इसका जरूर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है नरेश जी, मैं रामराज जी के पास जाना चाहूंगी। रामराज जी देखिए, अब आरोप तो कई लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और अगले चुनाव का इंतजार किया जा रहा है कि जब तक अगला चुनाव नहीं आएगा तब तक समाधान नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा आरोप की अगर मैं बात कर लूं तो पहले ही अगर वार्तालाप कर लिया होता तो समाधान पहले ही सुलझा लिया जाता, इतना लंबा समय खिंचता ही नहीं। जी रामराज जी। देखो, हमारे बड़े भाई सिंह साहब ने कहा केजरीवाल जी के बारे में जी, वो हरियाणा में आ गया तो सबसे झूठा आदमी है, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल झूठा आदमी होगा वो। हरियाणा में तो कहता है हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दिल्ली में जाके कहता है हरियाणा पानी नहीं देता। पंजाब में जाके कहता है हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। तो झूठा आदमी है, उसकी बात में कोई वजन नहीं है। और वैसे भी दिल्ली की जनता ने उसको नकार दिया। और इन्होंने पगड़ी की बात कही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी जाते हैं वहीं भाजपा का कमल खिल जाता है। दिल्ली में उनकी ड्यूटी लगाई, दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई। बिहार में ड्यूटी लगी, बिहार में पहले से ज्यादा सीटें आई। असम में और फिर वेस्ट बंगाल में आप देख लेना, पंजाब में भी कमल खिलेगा। और पंजाब का किसान चाहता है जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, इस तरह से किसानों के बसिया हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। ठीक है रामराज जी, बिल्कुल ठीक है रामराज जी, ठीक है। हरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है रामराज जी, हरपाल जी की मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, समय की कमी है। ठीक है हरपाल जी, फटाफट से अपनी बात को रखिए। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे रामराज जी, बिल्कुल हमने माना, देखिए प्रचार किया जा रहा है, जीत भी देखने को मिल रही है, कमल भी खिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, आज जो मुद्दा है एसवाइएल का मुद्दा है, दशकों पुराना मुद्दा है, अभी इसी मुद्दे पर बने रहते हैं। हरपाल जी रखिए अपनी बात। मामला विचाराधीन है देखिए, समस्या का समाधान होगा। दोनों राज्य, रामराज जी आप सुन लीजिए ना, रामराज जी सुन लीजिए ना, बातचीत में सार्थक दिशा में आगे बढ़। रामराज जी का माइक म्यूट कर दीजिए। पूर्ण उम्मीद भी है कि इसका समाधान। जी हरपाल जी रखिए अपनी बात को। देखिए प्रिया जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि हम चाहते हैं हरियाणा को पानी। अब पानी देना किसने है? पानी तो पंजाब ने देना है, और पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी की। अब ऑब्जेक्शन हरियाणा को तो नहीं है, आम आदमी दे पानी, हम स्वागत करेंगे आम आदमी पार्टी का कि उन्होंने हमारे को पानी दे दिया। दे पानी को, रोकता कौन है उनको देने का? अगर वो सार्थक हैं और पानी दिल से देना चाहते हैं, दे दे हरियाणा को पानी। ये समस्या सुलझी की सुलझी हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करके पानी दे दे, हरियाणा के किसानों को पानी मिल जाएगा, जनता को पीने का पानी मिल जाएगा।
बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं बात मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके नरेश जी मैं आपके पास आती हूँ। हरपाल जी, पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना यहाँ पर यह है कि हरियाणा की तरफ से चर्चा नहीं की जा रही है, हाथ आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, हम तो चाहते हैं कि पानी ले लीजिए। जी नरेश जी, रखिए अपनी बात को आप। जी हरपाल जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि हरियाणा के लिए पानी के लिए, एक मिनट, हेलो, हाँ जी नरेश जी, रखिए, आप कंटिन्यू कीजिए। जी हरपाल जी, देखो पानी के लिए हमने क्या कहा, आपने देखा कि क्या पंजाब भाखड़ा डैम का नहीं दे रहा क्या पानी? कभी पंजाब ने मना किया? हाँ, मिसयूज हो रहा था, उसके लिए हमने जरूर, हम ये बोलते हैं कि बिल्कुल क्लियर, क्योंकि नेशनल चैनल के ऊपर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर हरियाणा ने मिसयूज किया कहीं ना कहीं तो हमने उसके लिए ऑब्जेक्शन जरूर लगाया था। और बाकी अब देखिए न्यायपालिका के अंदर है, तो न्यायपालिका से ऊपर जाने के लिए हमने एक्सटर्नल भी सोचा कि इसको सॉल्व करें, और हम न्यायपालिका के थ्रू भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकले। अब देखिए कि देश के अंदर संविधान के साथ में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते या किसी भी तरह के लिए, ठीक है, पानी के लिए हम एग्री हैं। और देखो मेरी व्यक्तिगत राय की, मैं प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के लिए आगे मैसेज दे चुके हैं, जो हमारी पार्टी का मैसेज भी है कि अगर न्यायपालिका चाहती है तो जैसा डिसीजन आएगा अगले दिन ही हम इस पानी को हरियाणा को ले दे देंगे। कोई हमारे को डिले इफ एंड बट नहीं रहेगा कि हमने ये लगाया कि अलग रूल निकाल दिया या कहीं भी, हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करेंगे। ठीक है नरेश जी। ओंकार जी, फटाफट से अपनी बात को रखिए। प्रिया जी, देखिए, कह रहे हैं न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, वो तो हमारा कानूनी दायित्व है, संवैधानिक कर्तव्य है हमारा, उससे बाहर तो हम जा ही नहीं सकते। अरे मजा तो तब है जब आप न्यायपालिका से माफी चाहूंगी, देखिए मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, समय की कमी है। नरेश जी, ओंकार जी, रामराज जी, हरपाल जी, आप सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े।